कंकर में शंकर है, जल में शंकर है, आकाश में शंकर है, वायु में शंकर है। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां शिव ना हो, जहां शंकर ना हो। भक्ति का बल प्रबल, क्यों ना शिव को दयालु कहा गया। किसी देवता के आगे दयालु शब्द का संबोधन लगा ही नहीं, केवल एक देवता के आगे लगाया गया है, वो देव अधिदेव महादेव के आगे लगाया गया है। क्योंकि शंकर जी के पास जो आता है कुछ नहीं है, फिर भी खाली नहीं भेजते हैं। लंका का राजा रावण आया, रावण ने कहा मुझे ये चाहिए, सोने की लंका ले जा। शिव जी के पास कौन सा सोना था, कुछ भी नहीं, फिर भी सोने की लंका दे देते हैं। शिव जी ने तुरंत सोने की लंका दे दी। उसने कहा प्रभु मुझे ये चाहिए, ले जा। भस्मासुर ने कहा मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म ले जा। जिसने जो मांगा उसको दे दिया। गणेश जी ने कहा प्रथम गिनती, प्रथम गिनती। षडानंद कार्तिक ने कहा ये चाहिए, ले जा। राजा श्वेत ने देखा कि इसके प्राण जाने वाले, श्वेत को प्राण दे दिया। मार्कंडे बाबा को उम्र दे, ये सब शिव दे सकता, शंकर दे सकता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। पर दुनिया के लोगों ने आजकल देवताओं में भेद कर दिया। कोई ने कहा ये देवता हमारे हैं, वो देवता उनके हैं, वो देवता उनके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि सनातनी भूमि है। यहाँ जितने संत, जितने साधु, जितने परमात्मा, 33 कोटि देवता हैं, हम सब सनातनियों के लिए एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं। इनमें ये शिव कृपा से कहीं ना कहीं हमको जो मानव की देह मिली है। आज मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। आज का दिन वो दिन होता है, मार्गशीर्ष मास का आज का दिन वो दिन होता है जिस दिन जो व्यक्ति जहां बैठकर शंकर भगवान को याद कर कर जिस ज्योतिर्लिंग का वो स्मरण करता है और उसके मन में ये आ जाता है कि बाबा मुझे अगला जन्म देना तो इस ज्योतिर्लिंग के पास में देना, तो उस संसार के मनुष्य का अगला जन्म उसी ज्योतिर्लिंग के पास में होता है। महाराज ये आद्रा आज का वो दिन है कि 1000 शिवरात्रि का व्रत कर लो, 1000 सोमवार के व्रत कर लो, 1000 सोमवार की अष्टमी का व्रत कर लो, और एक आज का आद्रा नक्षत्र का आज सुंदर आनंदमय मार्गशीर्ष मास का जो आद्रा नक्षत्र है, आज के दिन यदि कोई शंकर के मंदिर का दर्शन कर ले या शिव महापुराण की कथा सुन ले तो उसके सारे व्रतों का फल उसे प्राप्त हो जाए। आज का वो दिन है। हम फिर निवेदन करेंगे कि जिसके शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर शरीर में लग जाती है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, जांच भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। पर साथ में एक काम और करो, जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो, बीच वाली पत्ती, एक दुर्वा, दुर्वा जानते हो ना, दूब, हरी दूब, एक दुर्वा और एक पीला कनेर का फूल, ये साथ में रखकर नंदी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो। और अगर मालूम पड़े कि त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और वो भी नहीं ले सकते तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन का भाव कहकर
बाबा बहुत रोग से ग्रसित हूँ, मेरे महाकाल राजा, मेरे बाबा केदारनाथ, मेरे बाबा अमरनाथ, हे मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ, कृपा करो, रोग से मुक्त करो। बाबा से प्रार्थना कर कर जो चावल, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प है वो शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो, और एक लोटा जल, जिस ओर जल बहता है उत्तर की ओर, उससे विपरीत में खड़े हो दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर। जल पूरा चढ़ जाए, उसमें से दुर्वा, बेलपत्र औषधि के रूप में बाबा से मांग कर लाओ। बेलपत्र दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसको खा लो, और दुर्वा प्रदोष काल में शाम के समय जब प्रदोष काल आए उस समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लो। धीरे 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 रोग का निवारण होने लगेगा और तुम्हें दवाई लगने लगेगी, औषधि। जिस भावना से आते हो, बैठे लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, जब कथा पूरी हो जाए, और कथा जब पूरी हो, आरती होने के बाद जब कर्पूर गौरम हो, आप अपनी भूमि को जब नमन करो, प्रणाम करो, उस भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर उससे प्रार्थना कर कर जाना, बाबा बहुत दुखी हूँ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, हे शिव, मेरे मन की मुराद को पूर्ण करना, मेरे दुख को समाप्त करना, आप कृपा करना मेरे शंकर, आप करुणा करना मेरे महादेव। खींचना पड़ रहा है बोलने में। मेरे शिव, आप करुणा करो, कृपा करो, दया करो। बाबा देव, अधिदेव महादेव, भगवान शिव उगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की कथा कर रहे। तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ हो। 3 क्रम है, एक है पशुपति व्रत, दूसरा है पशुपत्य योग, और तीसरा है पाशुपत्य अस्त्र। कलिकाल में संसार में हम लोग ना तो पाशुपत्य योग कर सकते हैं, ना पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, पर अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान से अगर कुछ पाना है तो हम पशुपति व्रत जरूर कर सकते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है। पूजा की थाली लेकर मंदिर में जाओ, सुबह पूजन कर कर आओ, वही थाली को उठाकर रख दो, उसी थाली को शाम को फिर मंदिर लेकर जाओ। प्रसाद बनाकर लेकर जाओ, मीठे का खीर बना लो, सीरा बना लो, हलवा बना लो, मीठा चावल बना लो, कुछ भी बना लो, पर मीठे का प्रसाद लेकर। थाली में 6 दिए लेकर जाओ, 6 ही दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 5 दिए प्रज्वलित करो, जलाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 1 दिया मंदिर में नहीं जलाना, उस दिए को वापस थाली में रख लेना। प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा थाली में रखकर, जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रखकर, बाबा का जब पूजन पूरा हो जाए उस थाली को लेकर घर आ जाओ। घर पर अंदर प्रवेश करने से पहले, घर के अंदर जाने से पहले सीधे हाथ की ओर घर में बाहर बैठ जाओ, सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर जो 6ठे नंबर का दिया है जिसको मंदिर से लेकर आए हो बिना जले, उसको वहाँ जलाओ, प्रज्वलित करो, बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पशुपति व्रत पहला है बाबा, स्वीकार करना। शाम को जब भोजन करने बैठो तो जो मीठे का प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा वो तुम खाओ, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना। वो खाने के बाद फिर भोजन खाओ, भोजन करो, भोजन प्राप्त करो। ऐसे 5 सोमवार का व्रत करो। कहीं जाना पड़ जाए तो एक व्रत छोड़ दो, कोई काम पड़ गया तो छोड़ दो, रजस वाला धर्म बीच में आ गया तो छोड़ दो, फिर अगला व्रत करो, पर गिनाएंगे 5। 5वां व्रत जब करो
तो अपने साथ या तो 108 चावल ले जाओ, या बेलपत्र ले जाओ, या फूल की पंखड़ी ले जाओ, या मूंग ले जाओ, कुछ भी लेकर जाओ। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर ऐसे ही 6 दिए रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा साथ लेकर बिना जला दीपक साथ लेकर घर के दरवाजे के पास बैठकर फिर उसे प्रज्वलित करो। 5 व्रत पशुपतिनाथ के पूरे आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना कर कर करो। 3 महीने के अंदर बाबा तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण जरूर करें। एक बार नहीं सुने, दूसरी बार करो, 2-2 महीने छोड़ कर करो, पर पशुपति व्रत करते रहो। जितना पशुपति व्रत फल देता है, जैसे पाशुपत्य अस्त्र में बल होता है, जैसे पाशुपत्य योग में बल होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल पशुपति व्रत में होता है। इसलिए उस व्रत को धारण करो। तारकासुर के 3 बेटे